नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकोम जी अपने पुराने दोस्तों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ऑडियो नंबर 135 में हम इसी घटना को आगे जानते हैं। वह बताते हैं, सैटरडे अक्टूबर 16 मैं एक टीचर से बात कर रहा था जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी किताबें कैसे पढ़ी। उन्होंने बताया कि बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़कर परमानंद और आध्यात्मिक रूपांतरण की स्थिति में उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब कोई इस तरह की अभिव्यक्तियां सुनता है तो जो काम वह कर रहा है उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। एक दूसरी लेडी जिनसे मैं मिला वह आर्मेनियन है और इथियोपिया से हैं। उन्होंने बताया कि जब मैंने आपका नाम सुना मैं आपकी सभी किताबें पढ़ना चाहती थी और इनसे मेरी ज़िंदगी में महान परिवर्तन आया है। मैंने अपनी किताबों के बहुत सारे चैप्टर्स इटालियन भाषा में अनुवाद हुए देखे हैं और उन्हें मैंने स्टूडेंट्स को दिया है। यह मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और एक विश्वास भी कि जिन बीजों को हम बोते हैं वे उन लोगों के जीवन में फल और परिवर्तन लेकर आते हैं जिनसे हम कभी मिलते ही नहीं हैं। 2 गुप्त पब्लिकेशंस हैं जिन्हें मेरे बारे में आर्टिकल चाहिए और मेरी किताबों के कुछ अंश प्रकाशित करने की अनुमति। उत्साह और उमंग बहुत ज़्यादा है। आज हमारे पास 14 लोग थे, एक डॉक्टर, एक साइकियाट्रिस्ट, और उन्हें लेक्चर बहुत अच्छा लगा। खासकर जब मैंने इरिटेशन के बारे में डिस्कस किया और कहा कि इसे थॉट एनर्जी से हील किया जा सकता है। मैंने उन्हें अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म करे इसकी एक्सरसाइज दी जो इस प्रकार है। पहली, आराम से बैठिए और शांत हो जाइए। दूसरी, अपने शरीर को कॉफिन में रखिए और वहाँ से चले जाइए या अपने शरीर को छोड़ दीजिए। तीसरी, देखिए कि आपका शरीर कैसे जल रहा है। चौथी, पहाड़ की चोटी पर जाइए और स्वयं को आग की लौ के रूप में विजुअलाइज करिए। पांचवी, अपनी एस्ट्रल बॉडी को जला दीजिए। छठी, अपनी मेंटल बॉडी को जलाइए। सातवीं, अपने प्रकाश को पहाड़ पर चमकता हुआ देखें। आठवीं, देखिए आपका प्रकाश कितनी दूर तक जाता है। नौवीं, पहाड़ के चारों तरफ देखिए। 10वीं, गहरी सांस लीजिए और एक मेंटल बॉडी क्रिएट करिए जो लेमन येलो कलर की है। इसे 3 बार रिपीट करिए। 11वीं, और गहरी सांस लीजिए और एक नई इमोशनल बॉडी तैयार करिए जो सिल्वर कलर की है। इसे 4 बार रिपीट करिए। 12वीं, एक गहरी सांस लीजिए और एक एथरिक बॉडी क्रिएट करिए वायलेट कलर की, फिजिकल बॉडी के शेप में जो आपको पसंद हो। 13th यानी 13वीं, 3 गहरी सांस लीजिए और एक नया सुंदर शरीर क्रिएट करिए। 14वीं, अब आप अपने चारों बॉडी को एक सिम्फनी की तरह अलाइन और कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करिए। 15वीं, गहरे आनंद को महसूस कीजिए। यह एक्सरसाइज बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मैंने उन्हें आत्मा के बारे में बताया या जिसे कहते हैं स्वयं के साथ एक हो जाना और हार्मलेसनेस और डिटैचमेंट के बारे में। उनके पास चैप्टर का इटालियन में अनुवाद है और इसे पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे जो बहुत चैलेंजिंग थे। इटालियंस हमेशा चीज़ों के निर्माण विधि के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि एक आदमी सोचता कैसे है, कैसे फील करता है। आज मैंने समय के परिवर्तन से खुद को एडजस्ट कर लिया। अगर मैं गलत नहीं हूँ
तो लॉस एंजलिस और रोम के बीच में 8 घंटे का डिफरेंस है। करीब सुबह 10:30 बजे जो रोम का समय है और लॉस एंजलिस टाइम का सुबह के 2:30 बजे। मैंने कुछ मानसिक अशांति महसूस की। अब शाम के 7:40 बजे हैं। लॉस एंजलिस में यह सुबह के 11:40 बजे हैं। आशा करता हूँ वहाँ सब ठीक चल रहा है। शाम के 8 बजे हम डिनर के लिए गए। इटालियंस बहुत ज़्यादा चीज़ खाते हैं, लेकिन सुंदर ढंग से पकाई गई बहुत सारी सब्जियां भी खाते हैं। मैंने 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं किया है। लोग इतने एक्साइटेड हैं कि प्रश्न पूछने के लिए लड़ रहे हैं। डिनर पर 2 लेडीज़ और 2 सज्जन व्यक्ति हैं और वो लोग एसागियोली के बारे में बात करने में व्यस्त हैं। एसागियोली ने अपने सरल और गहरे ज्ञान से उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें डीके के साहित्य का रास्ता दिखाया। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें 40 साल से ज़्यादा समय से जानता हूँ। मैं रात को 11 बजे सोने चला गया, जो लॉस एंजलिस के समय के अनुसार सुबह के 3 बजे थे। इस समय आसान नहीं था सोना, लेकिन मैं सोया। संडे अक्टूबर 17। अब संडे है और सुबह के 4 बजे हैं। मैं बहुत ताज़ा और साफ महसूस कर रहा हूँ। आज मैं आध्यात्मिक श्रम के बारे में बात करूँगा। मुझे लगता है आध्यात्मिक श्रम एक प्रयास है। पहला, ग्रेटर यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का। दूसरा, ग्रेटर यूनिवर्स के लॉज और प्रिंसिपल्स को समझने का। तीसरा, इन नियमों और सिद्धांतों के साथ सहयोग करने का, ताकि उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके जो इन्हें प्रेरित करता है। एक श्रमिक को इस तरह का काम करने के लिए कुछ विधि या तरीकों की ज़रूरत है। वह विधि है, पहली, उसका शरीर। दूसरी, उसकी भावनात्मक प्रक्रिया। तीसरी, उसकी मानसिक प्रक्रिया। चौथी, उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया। ये विधियाँ किसी बुद्धिमान इंजीनियर द्वारा ही निर्मित की जानी चाहिए। इस मैकेनिज़्म को कैसे तैयार करें, यह हम दूसरे ऑडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को विस्तार से जानेंगे या फिर एक नई घटना को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।